पहला प्रश्न है दोस्तों, बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए किसे भेजा था? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा दोस्तों। बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए किसे भेजा था? अफजल खां को, शाइस्ता खां को, खड़ग सिंह को या फिर गोपीनाथ को? यहाँ पे जो आंसर होगा, पहले प्रश्न का पहला आंसर जाएगा हमारा दोस्तों ए सही है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का पहला आंसर सही हो गया दोस्तों। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। दोस्तों हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है शिवराज विजयम पे, जो एक ऐतिहासिक उपन्यास है और अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा जो है प्रश्नोत्तरी, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी दोस्तों, और जो है सामान्य यानी कह सकते हैं कि जो हमारा कथानक है शिवराज विजयम, जो जिसमें 3 विराम है, तीनों विराम का जो कथानक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कहा कि जो ये कथानक हमारे यानी कि जो हमारा शिवराज विजयम ग्रंथ है, उसका जो संपूर्ण कथानक है उससे प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी की संख्या दोस्तों जो है 40 है। 40 प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। यह हमारे सिलेबस में लगा हुआ यूपी टीजीटी एलटी बीपीएससी तैयारी 4 में लगा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग इसको देखना ना भूले, जरूर देखिए इस प्रश्नोत्तरी को, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने है। यह प्रश्न जो है हो चुका है, फिर भी करा देते हैं। प्रश्न है, बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए किसे भेजा था? आंसर हमारा था अफजल खां को। ठीक है, आंसर जो है पहले का पहला करेक्ट है। आगे लेंगे दूसरे प्रश्न को। प्रश्न संख्या दूसरा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अफजल खां ने जब शिवाजी से युद्ध के लिए आ रहा था तब शिवाजी किस दुर्ग में थे? यानी कि जब अफजल खां शिवाजी से युद्ध के लिए आ रहा था तो उस समय शिवाजी किस दुर्ग में थे? ऑप्शन है सिंह दुर्ग में, प्रताप दुर्ग में, तोरड़ दुर्ग में या फिर पूना के दुर्ग में। किस दुर्ग में जो है शिवाजी उस समय थे? ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, अफजल खां जब शिवाजी से युद्ध के लिए आ रहे थे तो शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। किस दुर्ग में? प्रताप दुर्ग में थे। तो आंसर यहाँ पे दूसरे प्रश्न का हमारा दूसरा सही है। ठीक है, आगे हम लेंगे तीसरे नंबर प्रश्न। प्रश्न 3 कह रहा है दोस्तों, अफजल खान ने किस नदी के तट पर शिविर डाला था? यानी कि अफजल खान जब आ रहा था युद्ध के लिए शिवाजी से, तो उसने रास्ते में एक जगह अपना डेरा डाला यानी शिविर डाला विश्राम के लिए। तो वह जगह कौन सा है जहाँ पर अफजल खान ने किस नदी के तट पर शिविर डाला था दोस्तों? तो गंगा नदी का तट था, भीमा नदी का तट था, संगम नदी का तट था या फिर सरयू नदी का तट था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा, प्रश्न संख्या 3 का आंसर जाएगा हमारा बी की तरफ, भीमा नदी के तट पर जो है अफजल खान ने जो है शिविर डाला। ठीक है, तो आंसर बी सही है प्रश्न संख्या 3 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न 4 है, बीजापुर के शासक संधि के धोखे से किसको पकड़ना चाहते थे? बीजापुर के जो शासक थे उसने संधि के धोखे से किसको पकड़ना चाहते थे? रघुवीर सिंह को क्या, गौर सिंह को, शिवाजी को या फिर श्याम सिंह को? तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर जाएगा कि बीजापुर के जो शासक थे वह संधि करना चाहते थे और संधि के धोखे में जो है यहाँ पे शिवाजी को बंदी बनाना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। ठीक है, तो चौथे नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सी सही है। ठीक है, संधि करना तो चाहते थे लेकिन संधि के धोखे में जो है शिवाजी को पकड़ना चाहते, तो आंसर चौथे का सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4 को और 5 को। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, बीजापुर दरबार में से पत्र कौन ले जा रहा था? यानी कि बीजापुर से शाइस्ता अफजल खां निकला था युद्ध करने के लिए, साथ में एक एक जो है गुप्तचर को जो है बीजापुर दरबार से एक पत्र लेकर भेजा जा रहा था। उस गुप्तचर का क्या नाम है? तो यवन युवक है क्या, अफजल खां है क्या, खड़ग सिंह है या फिर गोपीनाथ है? तो बीजापुर दरबार से पत्र कौन लेकर जा रहा था दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों पांचवें प्रश्न का पहला आंसर सही है। ठीक है, पांचवें प्रश्न का पहला यानी ए आंसर सही है। एवन यौवन युवक जो था वह जो है बीजापुर से एक पत्र लेकर, लेटर लिखकर जा रहा था, लेकर अपने साथ जा रहा था। यह एक गुप्तचर था। तो हमारा आंसर ए सही है प्रश्न संख्या 5 का। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 6 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है दोस्तों, एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किसके द्वारा किया गया? एक ब्राह्मण कन्या थी, उसका अपहरण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यवन युवक के द्वारा, अफजल खां के द्वारा, खड़ग सिंह के द्वारा या फिर गोपीनाथ के द्वारा?
तो एक कन्या थी जिसका नाम सौवर्णी था। क्या था? सौवर्णी था। जब उसका अपहरण हुआ था उस समय उसकी आयु 7 वर्ष थी। ठीक है? जब अपहरण हुआ था तब। तो उस एक एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किसके द्वारा किया गया था? आंसर लेंगे यहाँ पे। आंसर हमारा जाएगा ए की तरह। यवन युवक जो था एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था। आंसर ए सही है प्रश्न संख्या 6 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। अगला है भालू के आ जाने पे, भालू के आ जाने पर यौवन युवक किस वृक्ष पर चढ़ जाता है? जब कन्या यानी कि जो कन्या है सवर्णी है उसका जब अपहरण कर कर ले जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल में भालू आया आ जाता है। भालू के डर से वह जो है वृक्ष पे चढ़ जाता है। कौन? यौवन युवक। तो वह किस वृक्ष पर चढ़ता है यह प्रश्न है। तो जो है चढ़ जाता है वृक्ष पे। उसके बाद जो कन्या वहां पर झुरमुटों के बीच से जो है वहाँ आश्रम की तरफ पहुंच जाती है। ठीक है? तो यहाँ पूछा है कि किस वृक्ष पर चढ़ जाता है। आंसर है जो है शामली वृक्ष पे, क्या नीम के वृक्ष पे, आम के वृक्ष पे या जामुन के वृक्ष पे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का ए आंसर सही है। शामली के वृक्ष पर चढ़ जाता है। कौन? यौवन युवक। ठीक। तो यहाँ पे आंसर जो है 7 नंबर प्रश्न का ए आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है यवन गुप्तचर यानी युवक जो था किसके द्वारा मारा जाता है? तो जो यवन गुप्तचर था युवक था जिसने कन्या का अपहरण किया था उसको किसने मारा? तो रघुवीर सिंह ने मारा, क्या गौर सिंह ने मारा, शिवाजी ने या फिर श्याम सिंह? किसने किसके द्वारा यह मारा गया? यह आंसर हमारा जाएगा दोस्तों। यहाँ जो है प्रथम विराम जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों उसी में लास्ट में होता है कि वह जो है यौवन युवक जो है केले के बीच में खड़ा रहता है, पेड़ के पास खड़ा रहता है छिपकर। और जो उसी में जो है उसी समय जो है गौर सिंह उसके पास जाता है और अपने तलवार से इसके गर्दन को काट देता है। तो यवन गुप्तचर किसके द्वारा मारा जाता है दोस्तों? तो गौर सिंह के द्वारा मारा जाता है। ठीक है? यहाँ पे आंसर होगा 8 नंबर प्रश्न का बी करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 है बीजापुर शासक का गुप्त संदेश यवन यवन युवक के वस्त्रों से किसे प्राप्त हुआ? तो जो है किसे किसे प्राप्त होता है दोस्तों? बीजापुर शासक का जो गुप्तचर था जिसका जो यवन युवक था उसने एक पत्र निकला था। ठीक है? बीजापुर से। तो उस पत्र को किसने निकाला? किसके द्वारा निकाला गया? रघुवीर सिंह के द्वारा, गौर सिंह के, शिवाजी के या फिर श्याम बटू के? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रघुवीर सिंह। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बीजापुर शासक का गुप्त संदेश यवन युवक के वस्त्रों से किसे प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा गौर सिंह को प्राप्त होता है। किसे? गौर सिंह को। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 है गुप्त संदेश को जानकर, जो गुप्त संदेश था जो पत्र में लिखा हुआ था उस संदेश को जानकर शिवाजी स्वयं किसको छलने की योजना बनाते? उसमें लिखा था कि संधि के बहाने जो है शिवाजी को किडनैप मतलब अपहरण करना, शिवाजी को मारना है। ये उस पत्र में लिखा हुआ था कि उसको मार देना। ठीक है? तो इस प्रकार के जब वो पत्र को पढ़ लेते हैं तो शिवाजी स्वयं जो है गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी स्वयं किसको छलने की योजना बनाते, किसको छलना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले जान गए हैं कि सामने वाला हमें छलने वाला है। तो अफजल खां को, शाइस्ता खां को, खड़क सिंह को या गोपीनाथ को, किसको जो है यह जो है शिवाजी स्वयं छलना चाहते हैं? आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का आंसर जाएगा ए की तरह, अफजल खां को। क्या सही है? अफजल खां सही है। यह जो है जब शिवाजी जान जाते हैं कि उन्हें जो है बंदी बना दिया जाएगा या उन्हें मार दिया जाएगा, इस प्रकार पत्र की सूचना पाकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खां को जो है छल लेते हैं, उन्हें मार देते हैं। ठीक है? तो आंसर यहाँ पे 10 का ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कह रहा है दोस्तों कि गौर सिंह गायक के भेष में किसके शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाता है? तो गौर सिंह जो है गायक के भेष में जाता है और किसके शिविर में जाकर जो है संपूर्ण भेद को निकाल लाता है? तो ऑप्शन है अफजल खां के, शाइस्ता खां के, खड़क सिंह के या गोपीनाथ के। तो शिविर कौन लगाया था दोस्तों? शिविर यहाँ पे लगाया था जिसका नाम था अफजल खां। ठीक है? शिविर उसने भीमा नदी के तट पर जो है शिविर लगाया था। तो वहीं पे जो है गौर सिंह जाकर शिविर में जाकर किसके? अफजल खां के शिविर में जाकर वहां के संपूर्ण भेद को निकाल लाता है। ठीक है? तो आंसर यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है
प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, शिवाजी कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघ नख हथियार पहनकर किससे मिलने गए? ठीक है, तो शिवाजी अपने कपड़ों के अंदर कवच पहन लेते हैं, हाथों में बाघ नख डाल लेते हैं, बाघ नख, और जो है हथियार पहनकर किससे मिलने गए थे जो दोस्तों? अफजल खां से, शाइस्ता खां से, खड़ग सिंह से या फिर गोपीनाथ से। तो यहाँ पे जो है बाघनख पहनकर जो है शिवाजी किससे मिलने जाते हैं? तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों ए की तरफ, अफजल खां से मिलने जाते हैं। किससे? अफजल खां से। तो आंसर 12 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। आगे है प्रश्न संख्या 13 कह रहा है दोस्तों, सवाड़ी किसकी बहन थी? सवाड़ी किसकी बहन थी दोस्तों? गौर सिंह की, श्याम सिंह की, शाइस्ता खां की या भी दोनों की? तो जो सवाड़ी थी, जो कन्या थी जिसका अपहरण जो है यवन युवक किया था, वह किसी की बहन थी। वह बहन किसकी थी दोस्तों? गौर सिंह की बहन थी और श्याम सिंह की बहन थी। आंसर जाएगा डी, ये भी दोनों की बहन थी। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों डी करेक्ट है। सवारी किसकी बहन थी? गौर सिंह की बहन थी और जो है श्याम सिंह की बहन थी। अगला है प्रश्न संख्या 14 कह रहा है दोस्तों, देव शर्मा किसके पुरोहित थे? प्रश्न है, देव शर्मा किसके पुरोहित थे दोस्तों? गौर सिंह के पुरोहित थे क्या? श्याम सिंह के थे क्या? सवारी के या फिर उपयुक्त सभी के? तो जो देव शर्मा थे वो जो है पुरोहित थे, जो है किसके? तो गौर सिंह के, श्याम सिंह के, सवारी के, यानी कि उपयुक्त सभी के जो है पुरोहित थे। तीनों भाई बहन थे, तो वह जो है तीनों के पुरोहित थे। तो आंसर यहाँ पे जाएगा उपयुक्त सभी के पुरोहित से। ठीक है, 14 का आंसर यहाँ पे डी सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 है, खड़ग सिंह कहाँ के जागीरदार थे? खड़ग सिंह कौन थे दोस्तों? यह जो है गौर सिंह, श्याम सिंह और सवारी के पिता थे। अब प्रश्न है कि खड़ग सिंह कहाँ के जागीरदार थे? तो उदयपुर के, जयपुर के, बीजापुर के या रामपुर के? यहाँ पे जो आंसर जाएगा दोस्तों, खड़ग सिंह उदयपुर के जागीरदार थे। कहाँ के? उदयपुर के। तो आंसर यहाँ पे ए सही है 15 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 15 का ये सही कर लीजिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16, खड़ग सिंह किसके पिता हैं? तो खड़ग सिंह किसके पिता है दोस्तों? गौर सिंह के, श्याम सिंह के या सवारी के या उपयुक्त सभी के? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर उपयुक्त सभी के पिता है। खड़ग सिंह किसके पिता है? तो गौर सिंह के भी पिता है, श्याम सिंह के और सवारी के। तो यहाँ पे आंसर 16 नंबर प्रश्न का आंसर डी सही है। प्रश्न संख्या 17 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, शाइस्ता का शिवाजी के किस महल पर आक्रमण करके उसे जीतकर उस पर शासन करने लगा? यानी कि शाइस्ता खां जो है शिवाजी को हराता है एक युद्ध में, और एक जो है दुर्ग को जीतकर उस पर शासन करने लगता है। वह दुर्ग कौन सा है? ठीक है, यही प्रश्न है कि वह दुर्ग कौन सा है जिस पर जो है शाइस्ता खां शासन करता है? तो दुर्ग का नाम है सिंह दुर्ग है क्या? प्रताप दुर्ग है क्या? तोरण दुर्ग है क्या या फिर पूना का दुर्ग है? कौन सा दुर्ग है जिस पर जो है शाइस्ता खां शासन करने लगता है? यह जो है हमारा प्रश्न 17 प्रश्न का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो 17 का आंसर यहाँ पे डी जाएगा, यानी कि डी सही है। पूना दुर्ग है, उस पर जो है शाइस्ता का जो है आक्रमण करता है, उसको जीत जाता है और उस पर शासन करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी सही है, पूना दुर्ग। ठीक है, 17 का डी सही है, पूना दुर्ग पर शासन करने लगता है शाइस्ता खां। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, शिवाजी ने किस दुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह के द्वारा किस दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजता है? शिवाजी सिंह दुर्ग से, यानी सिंह दुर्ग में शिवाजी निवास करते हैं, वहां से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह के द्वारा किस दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा? तो सिंह दुर्ग के अध्यक्ष के पास, प्रताप दुर्ग के, तोरण दुर्ग के या पूना दुर्ग के? यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि पूना जो है, यहाँ पे पूना दुर्ग में शाइस्ता खा रहा था तो इसमें नहीं भेजेगा। सिंह दुर्ग से भेजता है वह स्वयं शिवाजी, ये भी नहीं होगा। हमारा बचा प्रताप दुर्ग और तोरण दुर्ग। इनमें से कौन सा यहाँ पे सही है जिसके अध्यक्ष के पास जो है, जिसका अध्यक्ष था जिस दुर्ग का, उसके पास संदेश भेजता है? आंसर को लेंगे दोस्तों, आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा सी, तोरण दुर्ग। तोरण दुर्ग में
जो है अध्यक्ष था किसका, शिवाजी का, और उसके पास जो है रघुवीर सिंह के द्वारा एक संदेश भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी करेक्ट है 18 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19 को लेंगे। रघुवीर सिंह तोरड़ दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से किस मंदिर में रुका। तो रघुवीर सिंह जब जाता है तोरड़ दुर्ग में, संदेश को लेकर देता है, उसके बाद जो है वहाँ के अध्यक्ष ने आज्ञा दी कि तुम जाके वहाँ रुकना। किस मंदिर में रुकना, मंदिर का नाम बताना है। रघुवीर सिंह तोरड़ दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से किस मंदिर में रुका। तो शिव मंदिर में रुका क्या, हनुमान मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, या विष्णु मंदिर में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 19, प्रश्न संख्या 19 का आंसर जाएगा। क्या सही होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 का आंसर है यहाँ पे कि अध्यक्ष की आज्ञा से कहाँ रुकना था, हनुमान मंदिर में। तो आंसर यहाँ पे बी सही है। क्या सही दोस्तों, बी सही है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर बी करेक्ट लेंगे दोस्तों, सही करेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, देव शर्मा सवाड़ी के साथ किस मंदिर में रहते हैं। देव शर्मा के साथ सवाड़ी रहती है, जो पुरोहित है देव शर्मा सवाड़ी के। तो देव शर्मा सवाड़ी के साथ किस मंदिर में रहते हैं। तो शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, या विष्णु मंदिर में। तो देव शर्मा जो थे, जहाँ पर रघुवीर रुका था, वह हनुमान मंदिर में रहते थे। किस मंदिर में, हनुमान मंदिर में। तो यहाँ पे आंसर जाएगा बी 20 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न का बी सही होगा दोस्तों। आगे प्रश्न संख्या 21 है, रघुवीर सिंह सवाड़ी को सबसे पहले हनुमान मंदिर में कहाँ देखता है। तो रघुवीर सिंह वहां पे ठहरने के लिए जाता है, तो सबसे पहले वो हनुमान मंदिर में किस स्थान पे देखता है। तो पुष्प वाटिका में, कुटिया में, जंगल में, या यवन युवक के पास, कहाँ देखता है सबसे पहले रघुवीर सिंह। तो यहाँ पे जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 21 का उत्तर यहाँ पे ए सही है, पुष्प वाटिका में देखता है। कहाँ पे, पुष्प वाटिका में। तो यहाँ पे 21 नंबर का आंसर जो है ए सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 प्रश्न है, शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य जानने के लिए किसके पास भेजता है। प्रश्न यही है दोस्तों कि शिवाजी ने के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां, यानी कि शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच में युद्ध होने वाला था, तो शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए किसके पास भेजता है। तो ऑप्शन है देव शर्मा के पास, मुनि ब्रह्मचारी के पास, मुनि योगीराज के पास, या औरंगजेब के पास। किसके पास जो है शिवाजी भेजते हैं रघुवीर को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों देव शर्मा के पास। किसके पास, देव शर्मा के पास, ये जानने के लिए कि जो शाइस्ता खां के साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आंसर सही है प्रश्न संख्या 22 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 को। 23 प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, देव शर्मा ने सवाड़ी द्वारा किसके गले में एक माला डलवाई और एक मोदक लड्डू दिलवाया। तो सवाड़ी के हाथों दिलवाया, लेकिन किसके। तो रघुवीर सिंह के, शिवाजी के, गौर सिंह के, या श्याम सिंह के। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा दोस्तों कि देव शर्मा ने सवाड़ी के हाथों से किसके गले में माला डलवाया और एक मोदक लड्डू दिलवाया। तो आंसर जाएगा रघुवीर सिंह। 23 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। तो यहाँ पे 23 का ए आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 25 के साथ। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ युद्ध में पराजय मिलेगा, ऐसी भविष्यवाणी किसने किया। जब वो पूछने किससे गया था दोस्तों, जो है रघुवीर सिंह पूछने जाता है कि यवनों के साथ युद्ध में और आर्यों के साथ युद्ध में पराजय, तो यवनों के साथ युद्ध में विजय मिलेगा और आर्यों के साथ पराजय मिलेगा, ऐसी भविष्यवाणी किसने किया। तो आंसर हमारा ऑप्शन है देव शर्मा ने किया क्या, मुनि ब्रह्मचारी ने किया क्या, मुनि योगीराज ने किया क्या, या फिर औरंगजेब ने। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सही है कि देव शर्मा ने कहा, क्योंकि पूछने रघुवीर सिंह के पास जो है देव शर्मा जाता है। ठीक है, और जो वहीं पे सवारी रहती है, तो देव शर्मा ने कहा। तो यहाँ पे देव शर्मा ही जो वही भविष्यवाणी करते हैं कि यवन के साथ युद्ध में विजय होंगे, लेकिन जो आर्यों के साथ युद्ध होगा उसमें शिवाजी पराजित होंगे। ऐसी भविष्यवाणी देव शर्मा के द्वारा
कहा गया है। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 25। 25 है, शिवाजी ने पंडित के भेष में किसके साथ शाइस्ता खां के निवास पूरे जाकर निरीक्षण किया। यानी कि शिवाजी ने पंडित का भेष धारण करते हैं और शाइस्ता खां किसके साथ, किसी के साथ जाते हैं, उसका नाम बताना है और शाइस्ता खां के निवास पूरे, जहाँ शाइस्ता खां निवास करता है, पूना जाकर निरीक्षण किया। तो किसके साथ जाते हैं दोस्तों? रघुवीर सिंह के साथ, मालश्री के साथ, गौर सिंह के या श्याम बटू के। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, मालश्री के साथ, श्रीक के साथ। तो आंसर बी सही है 25 नंबर प्रश्न का। उसी के साथ जो है शाइस्ता खां के पूना जो है जाकर उसका निरीक्षण करना चाहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या, अगला लेंगे प्रश्न संख्या 26। 26 है, चांद खां का वध किसने किया? तो चांद खां का वध किसने किया? रघुवीर सिंह ने, शिवाजी ने, गौर सिंह या श्याम सिंह। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों बी की तरफ। चांद खां का जो है वध जो है शिवाजी ने किया। क्यों किया दोस्तों? जब शाइस्ता खां के स्थान पूरे में जब निरीक्षण कर रहे थे, उस समय जो है चांद खां शिवाजी का पीछा कर रहा था, तभी जो है शिवाजी ने इसका चांद खां का वध कर दिया। ठीक है, आंसर 26 का यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 27। 27 है दोस्तों, शिवाजी पूना दुर्ग में कैसे प्रवेश किए? मतलब कैसे उसमें घुसते हैं पूना दुर्ग में? तो रात के समय जाते हैं क्या, बारात में घुसकर जाते हैं क्या, मुंह ढक कर जाते हैं या छिप कर जाते हैं? तो शिवाजी जब पूना दुर्ग में किस प्रकार प्रवेश करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर जाएगा बारात में घुसकर। वहां एक बारात जाती है और उसी बारात में घुसकर जो है पूना दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर बी करेक्ट है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 28। 28 है, चांद खां का पुत्र, चांद खां का एक पुत्र भी था और शाइस्ता खां का भी पुत्र था, किसके हाथों द्वारा मारा गया? यानी कि दोनों के पुत्र जो है किसके हाथों द्वारा मारे गया? वह एक ही है जो दोनों के पुत्रों को मारा था, शिवाजी, गौर सिंह, औरंगजेब या रघुवीर सिंह। तो चांद खां का वध तो शिवाजी ने किया, ठीक है, और जो है चांद खां के पुत्र और शाइस्ता खां के पुत्र का वध किसने किया? आंसर को लेंगे दोस्तों, आंसर जाएगा हमारा डी की तरफ। रघुवीर सिंह ने दोनों के पुत्रों की हत्या की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 28 का डी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 प्रश्न कर रहा है दोस्तों, औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को किसने गिरफ्तार कर लिया? यानी औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा थी, उसको किसने गिरफ्तार किया? तो शिवाजी ने गिरफ्तार किया क्या, गौर सिंह ने, औरंगजेब ने या फिर रघुवीर सिंह ने? तो औरंगजेब तो उसका पिता था, वो उन्हें गिरफ्तार किया। तो किसने जो है रोशन आरा को गिरफ्तार किया? ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, रघुवीर सिंह ने। कौन गिरफ्तार किया? रघुवीर सिंह ने जो है गिरफ्तार कर लिया रोशन आरा को। ठीक, अगला लेंगे प्रश्न संख्या 30 की तरफ जाएंगे। 30 है, ब्रह्मचारी गुरु के पुत्र का क्या नाम था? तो ब्रह्मचारी जो गुरु थे उनका एक पुत्र था, उनके पुत्र का क्या नाम था? वीरेंद्र सिंह, गौर सिंह, श्याम सिंह या शिवाजी? तो यहाँ पे आंसर ए सही होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग अब तक तो तीनों लोग के नाम जान चुके हैं। गौर सिंह, श्याम सिंह जो है ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में निवास करते थे और शिवाजी वहाँ के राजा थे। यहाँ पे जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 30 का आंसर ए सही है। ब्रह्मचारी गुरु के पुत्र का नाम है वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो 30वां प्रश्न का आंसर एक करेक्ट है दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 10 प्रश्न और बचा है दोस्तों। तो 31 प्रश्न का है कि ब्रह्मचारी गुरु ने अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत किसे बताया? ठीक है, तो कुछ घटना हुई थी वीरेंद्र सिंह के साथ, तो अब वीरेंद्र सिंह का पूरा वृत्तांत जो है किससे जो है ब्रह्मचारी गुरु ने बताया? रघुवीर सिंह से, गौर सिंह से, श्याम सिंह से या शिवाजी से? किससे बताते हैं? यह जो है यहाँ पे आंसर होगा कि ब्रह्मचारी गुरु ने अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत जो है गौर सिंह से बताते हैं। किससे बताते हैं? गौर सिंह से। आंसर 31 का बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ चलते हैं। 32 है, सवाडी ने क्रूर सिंह था जो जिसको रघुवीर को जिसने लिखवाया था। तो सवाडी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपमान की बात किससे बताई?
तो किससे बताती है? क्योंकि क्रूर सिंह वहाँ जो है कुछ गलत काम करता है सवर्णी के साथ, तो उस अपमान की बात जो है किससे सवर्णी बताती है? रघुवीर से, गौर सिंह से, श्याम सिंह से या शिवाजी से? तो यहाँ पे आंसर होगा 32 नंबर प्रश्न का ए से, रघुवीर सिंह से बताती है। ठीक है, तो 32 का एक करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या आगे चलेंगे 33 की तरफ। 33 है, रोशन आरा किस किससे प्रेम करती थी? किससे है दोस्तों? रोशन आरा किससे प्रेम करती है? तो बीरेंद्र सिंह से, गौर सिंह से, श्याम सिंह से या शिवाजी से? तो रोशन आरा किससे प्रेम करती है? यहाँ पे आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 33 का आंसर जाएगा डी की तरफ, शिवाजी से प्रेम करती है। ठीक, तो 33 का आंसर डी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 34। 34 है, रोशन आरा किसकी पुत्री थी? ठीक है, तो अफजल खां की पुत्री थी क्या? शाइस्ता खां की थी क्या? खड़ग सिंह की थी क्या या औरंगजेब की थी? तो रोशन आरा जो है किसकी पुत्री थी दोस्तों? आंसर जाएगा हमारा डी की तरफ, औरंगजेब की पुत्री थी। ठीक है, किससे प्रेम करती थी? शिवाजी से। तो 34 का आंसर जो है डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 35 को। 35 है, शिवाजी रघुवीर सिंह को किसके कहने पर निष्कासित कर दिया था? यानी कि शिवाजी ने रघुवीर सिंह को अपने राज्य से निकाल दिया था। किसके कहने पर? किसने उनसे भड़काया था? किसने उसे कहा कि रघुवीर सिंह जो है देशद्रोही है? यही कहा गया था कि रघुवीर सिंह जो है वो देशद्रोही है। यह बात शिवाजी से किसने कहा था? ठीक है, जिससे जो है रघुवीर सिंह को बाहर निकाल दिया गया। तो रहमत खां, क्रूर सिंह, राधा स्वामी या ये भी दोनों? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 35 का आंसर डी सही है। यानी कि रहमत खां और जो खां है दोस्तों, रहमत खां और क्रूर सिंह, ये दोनों ने यह बात कही शिवाजी से कि जो है रघुवीर सिंह देशद्रोही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी सही है। दोनों के कहने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निकाल दिया। जो रघुवीर सिंह को जब निकाल देता है तो रघुवीर सिंह जो है राधा स्वामी का भेष धारण करके शिवाजी की मदद करता रहता है। ठीक है, तो रघुवीर सिंह कौन था? राधा स्वामी ही रघुवीर सिंह है। ये दोनों एक ही हैं, भेष धारण किए हैं निकाल देने के बाद। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी को सही करेंगे 35 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है, रघुवीर सिंह किस वेश में नाम बदल कर शिवाजी के साथ सहायता करता रहा? तो रघुवीर सिंह किस भेष में नाम बदलकर शिवाजी के साथ जो है सहायता करता रहा? तो राधा स्वामी, शाइस्ता का, गौर सिंह, श्याम सिंह? आंसर यहाँ पे सभी को पता है, राधा स्वामी का भेष धारण करके शिवाजी की सहायता करता रहा। तो 36 का ए आंसर सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 37। 37 है, क्रूर सिंह की हत्या किसने की थी? तो क्रूर सिंह को किसने मारा दोस्तों? रघुवीर सिंह ने। जो राधा स्वामी है, गौर सिंह, श्याम सिंह या शिवाजी? तो क्रूर सिंह को किसने मारा? क्रूर सिंह को जो है रघुवीर सिंह ने मारा। ठीक है, कहाँ मारा? वही जो है हनुमान के मंदिर में, जहाँ सौवर्णी रहती तो वहीं पे जो है क्रूर सिंह की हत्या कर देते हैं रघुवीर सिंह। आंसर यहाँ पे 37 का ये सही है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 37 का एक सही कर लीजिए दोस्तों। 37 का ए सही है। प्रश्न संख्या 38 को लेते हैं। 38 है, औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ नजर बंद करवा दिया? तो औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ नजर बंद करवा दिया? दिल्ली में, प्रताप दुर्ग में, तोरण दुर्ग में या पूना में? तो कहाँ जो है औरंगजेब ने शिवाजी को नजर बंद कर दिया? तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा प्रश्न संख्या 38 का? तो आंसर यहाँ पे लेंगे हम दोस्तों 38 का ए सही है। दिल्ली में नजर बंद करा दिया। कहाँ पे? दिल्ली में। तो 38 का ए सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 39। 39 प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के द्वारा रघुवीर सिंह को कौन सा पद प्रदान किया गया? यानी कि जब शिवाजी जीत जाते हैं महाराष्ट्र को, तो वहाँ पे जो है शिवाजी ने रघुवीर सिंह को एक पद प्रदान किया। उस पद, वो कौन सा पद प्रदान किया गया? सेनापति का पद, मंडलेश्वर का पद, महामंत्री का पद या राजा का पद? कौन सा जो है पद प्रदान किया गया दोस्तों? आंसर लेंगे 39 का आंसर आ जाएगा बी की तरह, मंडलेश्वर का पद जो है रघुवीर सिंह को शिवाजी के द्वारा प्रदान किया गया। तो आंसर हमारा बी सही है 39 प्रश्न का। ठीक है, तो 39 का बी सही हो गया। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 40। 40 है जो आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी ने किसे अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगे? यानी कि शिवाजी कभी सिंह दुर्ग में रहते थे, कभी पूना दुर्ग में। तो पूना दुर्ग को शाइस्ता खां जीत लिया था, तो सिंह दुर्ग में रहते थे। लेकिन
जो है जब शिवाजी जो है जीत जाते हैं महाराष्ट्र को, तो वह कौन से दुर्ग को अपनी राजधानी बनाते हैं और उसमें शासन करने लगते हैं? तो सतारा नगर को, प्रताप दुर्ग को, तोरठ दुर्ग को, या फिर पूना दुर्ग को? तो यहाँ पे जो है शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगे किस दुर्ग में? आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ, सतारा दुर्ग में जो है उसकी राजधानी बनाते हैं और उसमें शासन कर लेते हैं। तो 40 का ए सही है दोस्तों। तो यहाँ पे 40 जो है प्रश्न का एक करेक्ट हो गया। आज की प्रश्नोत्तरी हमारी समाप्त हो गई। कुल 40 प्रश्न यहाँ पे कराए गए दोस्तों। ठीक है, तो 40 में से क्या आपके 40 सही हुए दोस्तों? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर भेजिए। ठीक है, आपके मैसेज का इंतजार करेंगे दोस्तों। तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होगा दोस्तों। कल की कक्षा में हम इसके आगे, यानी कि हमारा और बचा हुआ है बुक के, ये तो पूरे पूरे टॉपिक से था। अब जो हमें पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है दोस्तों? प्रथम विराम और प्रथम निश्वास से प्रश्न उत्तरी वहाँ से बचा हुआ है। तो कल से हम जो है वहाँ से ही प्रश्न लेकर आएंगे, जो हमारे बुक से है कि कहाँ से स्टार्ट होता है और जो है कहानी कहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो यह रहा हमारा आज की क्लास, जो है प्रश्नोत्तरी शिवराज विजयम पे, जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल पुनः पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। और जो है आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करेंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। बैठ